Hello everyone, welcome to my channel Quantity Checklist number 91. Question number 1. The retail price of water heater is 4347. If manufacturer gains 20%, wholesaler gains 5%, retailer gains 15%, then what is the cost price बतानी है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बताना है. तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ने गेन किया होगा 20% का. 20% होता है 1/5, तो 5 से 6 में बेचा होगा. फिर होलसेलर जो उसको 5% का गेन हुआ यानी कि 1/20, तो 20 पे 1 का प्रॉफिट यानी कि 21 में उसको उसने बेचा होगा. फिर रिटेलर जो उसको 15% का गेन हुआ यानी कि 3/20, तो 20 की चीज़ थी उसको 23 में बेचा होगा. अब इसने बोल रखा है कि जो रिटेल प्राइस है यानी कि ये वाली प्राइस है ये 4347 है. तो ये बताओ कॉस्ट कितनी लगी. तो लिख लेंगे हम 4347 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 21 इंटू 23 मल्टीप्लाइड बाई 20 इंटू 20 इंटू 5. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले इसको 7 से कट करते हैं. 7 3 ज़ा, 7 6 ज़ा 42, 14 2 ज़ा और 1 ज़ा. फिर ये 3 से कट रहा है, 2 ज़ा 0 ज़ा और 7 ज़ा. फिर ये 23 से 23 की टेबल में 7 कब आता है 9 टाइम्स. तो एक बार 9 टाइम्स करते हैं. 27 9 10 22 0 7, तो ये 9 टाइम्स है. तो ये 9 टाइम्स, ये आ गया 3 टाइम्स, ये आ गया 2 टाइम्स, 2 को इससे कट किया 10 टाइम्स. तो ये आ गया 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 10 600, 600 इंटू 5 3000. तो 3000 हमारा आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 2. अ पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 8 hours. ड्यू टू लीकेज इन इट्स बॉटम इट इज़ फिल्ड इन 9 hours. व्हेन द सिस्टर्न इज फुल इन हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक. तो भर रही है तो ए पाइप होगी जो फिल कर रही होगी, 8 hours लग गए. फिर इसके बाद में लीक की वजह से जब भरा जा रहा है तो 9 घंटे लग रहे हैं यानी कि ए भी काम कर रहा होगा प्लस लीक वाला पाइप जिसे बी मान लेंगे वो भी काम कर रहा है, तो 9 hours लग रहे हैं. तो टोटल एफिशिएंसी निकाल लेंगे. टोटल वर्क हो गया 8 9 से 72, 9 और 8. तो यहाँ पे 9 ए एफिशिएंसी है ए की, लेकिन दोनों को मिला करके 8 हो गई यानी कि -1 हो रहा है जो कि बी निकाल रहा है. तो आगे दे रखा है हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टेड बाय द लीक. तो लीक है 1, तो इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा 72/1, तो 72 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. करंट ट्रैवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 5 km/h एंड रीचेज 18 मिनट्स लेट. इफ इट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 6 km/h ही रीचेज 18 मिनट्स अर्लियर. देन व्हाट इज द डिस्टेंस दैट ही ट्रैवल्स. तो इसमें दोनों ही केसेस में डिस्टेंस तो सेम है, सेम डिस्टेंस में इन्होंने कवर किया है. तो 5 डिस्टेंस सेम है तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल रख लेते हैं हम. तो फर्स्ट वाले में डिस्टेंस कितना आएगा 5 की स्पीड है, उससे टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा. तो टाइम जो था उसमें 18 मिनट्स लेट पहुंचा यानी कि प्लस 18 मिनट्स उसे और लग गए. और क्योंकि मिनट्स है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि स्पीड जो है km/h में, यहाँ पे 6 km/h और टाइम से अर्ली पहुँच गया यानी कि t -18 मिनट्स में पहुँच गया, तो डिवाइडेड बाय 60. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. ये आ जाएगा 10 टाइम्स 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 10 टाइम्स 3 टाइम्स. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 5t प्लस 15/10 इक्वल्स टू 60 माइनस 18/10. तो ये हो जाएगा माइनस का t इक्वल्स टू -18/10 माइनस 15/10. एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 33/10, माइनस माइनस कट जाएगा और t इक्वल्स टू 33/10 आ जाएगा. पूछा डिस्टेंस है या तो इसमें वैल्यू t की पुट कर लो या इसमें पुट कर लो. आंसर आ जाएगा 5 t की जगह 33/10 प्लस 3/10, तो ये आ गया टोटल 36/10 और मल्टीप्लाइड बाय 5. 5 से इसको कट करेंगे 2 ज़ा और ये आ जाएगा 18, तो 18 किलोमीटर्स आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. इन 85 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ रेशियो मिल्क एंड वाटर. तो मिल्क और वाटर का रेशियो 9:8 दे रखा है. 85 लीटर टोटल है. तो टोटल ये कितना है 17 को 5 से डिवाइड 85 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा यानी कि ये हो गया 40 और ये हो गया 45. फिर दे रखा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड. तो वाटर में कितना ऐड किया गया है, तो वाटर में x ऐड किया है तो रेशियो 5:12 हो गया. तो ये तो सेम ही है, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं लेकिन इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 आ जाएगा. तो 9 से इसको करेंगे 108 आ जाएगा. तो 60 और 68 लीटर्स इसमें ऐड किया गया है. क्वेश्चन नंबर 5. अ पर्सन कैन रो विद द स्ट्रीम एट ए स्पीड ऑफ 12 km/h. तो विद द स्ट्रीम यानी कि v + s 12 km/h है. अगेंस्ट द स्ट्रीम एट ए स्पीड ऑफ 8 km/h. अगेंस्ट यानी कि v - s 8 km/h. स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी s की वैल्यू पूछिए तो दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस बाय 2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा. और v पूछा होता है तो दोनों का सम बाय 2 कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6.
अ मदर्स एज इज़ 2 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन्स। तो 2 सन की एक की एज x मान लेते, एक की y मान लेते, दोनों का सम का ट्वाइस जो है वो मदर की एज है, ये दे रखा है। फिर दे रखा है बट 25 ईयर्स हैंस हिज एज विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ देयर एजेस। तो 25 ईयर्स के बाद में मदर प्लस 25 की हो जाएगी और जो चिल्ड्रंस हैं उनकी एज के इक्वल है, तो इक्वल रख दिया। चिल्ड्रन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस दोनों में 25-25 साल इंक्रीज हो जाएंगे तो 50 हो गया। अब हम कह सकते हैं m प्लस 25 और x प्लस वाई को हम इधर से इक्वेट कर लेंगे, तो यह आ जाएगा m/2, तो m/2 और प्लस 50, तो इसको इक्वेट करने के लिए इधर भेजेंगे, तो यह आ जाएगा m माइनस एम बाई, इसको 2m/2 कर दो इक्वल्स टू 50 माइनस 25, तो यह आ जाएगा m/2 इक्वल्स टू 25, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, यानी कि मदर की एज जो है वो 50 है। क्वेश्चन नंबर 7, अ सम वॉज पुट एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years, हैड इट बीन पुट एट 2% हायर देन इट वुड हैव फेस्ड 6800 मोर, व्हाट इज द सम। तो शुरुआत में प्रिंसिपल कुछ होगा, उस पर x% की रेट से 2 सालों के लिए इंटरेस्ट लगाया होगा, बट वो जो है उसको ना लगा करके इन्होंने 2% हायर किया, यानी कि x% प्लस 2% लगाया 2 years के लिए, तो ये जो ये अमाउंट आएगा, ये अमाउंट 6800 ज़्यादा है। तो हम इसमें से 2 और इसको 2 से कट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3400। अब यहाँ से p बाहर निकाल लिया, x प्लस 2 माइनस x और परसेंटेज इक्वल्स टू 3400, तो ये माइनस प्लस माइनस कट गया, तो p और 2% इक्वल्स टू 3400, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 जा 7 जा 0 परसेंटेज का डबल 0 लग जाएगा, तो 1,70,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अमॉन्ग 28 स्टूडेंट्स इन द स्कूल 1 मॉनिटर एंड 1 वाइस मॉनिटर आर टू बी अपॉइंटेड, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। तो 28 लोग हैं, उनमें से एक मॉनिटर सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद में 27 लोग बच गए, उनमें से एक वाइस मॉनिटर चूज़ कर लिया, तो 28 × 27 करना है, तो हम इसको कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको कह सकते हैं 27 + 1 × 27, तो 27 729 होता है, और प्लस करेंगे 27, तो ये आ जाएगा 6 4 5 और 7 756 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ सम इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 2% एंड 5% रेस्पेक्टिवली इन 2 years, इफ द सम अमाउंट्स टू 8568 देन फाइंड द सम। तो फर्स्ट ईयर 2% का लगाया गया कंपाउंडिंग, तो 2/100, और सेकेंड ईयर 5/100, तो ये हो जाएगा 1/20 और ये हो जाएगा 1/50, तो 50 से 51 हो गया और 20 से 21 हो गया, तो ये हो गया 1000, और ये हो जाएगा 5 1, इसको 0 2 और 10 और 5 1, तो ये आ जाएगा 1071। तो इसने बोल रखा है जो सम है अमाउंट्स टू दिस, यानी कि ये जो है ये इसकी वैल्यू है, तो इसके कितना टाइम्स आ रहा है, 8 टाइम्स आ रहा है, तो सम कितना होगा, तो इंटू 8 कर देंगे तो 8000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, the sides of triangle are in ratio 1/4, 1/5 and 1/10. If the perimeter is 88 centimeters, what is the length of the smallest side? तो रेशियो क्या दे रखा है, 1/4, 1/5 और 1/10 रेशियो दे रखा है। सबसे पहले इसको इक्वल करेंगे, तो 10 और 5 का 10 रेशियो होता है, इसका मान लेंगे 40, तो 10:8:4, तो इसको और भी स्मॉल कर सकते हैं, 5 4 और 2, ये हो गया 2 की टेबल से इसको किया। फिर इसके बाद में ये टोटल कितना आ रहा है, 9 10 11, तो टोटल तो 88 था, तो इसको 11 से करेंगे तो 8 टाइम्स, तो इसने पूछा है स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट है 2 × 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, इफ़ द पीस सैलरी इज़ 18% हायर देन क्यू, तो 18% कितना होता है, 20 टाइम्स 50 टाइम्स, 2 की टेबल में 50 टाइम्स और 9 टाइम्स, तो 50 से 59 हो गया। तो P की सैलरी जो है 18% हायर, यानी कि P की है, Q की है, देन हाउ मच परसेंटेज इज़ Q सैलरी लोअर देन, तो Q की सैलरी कितनी लोअर है, 9 लोअर है 59 से, तो 100 पे कितना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 59 फिर ये आ जाएगा 900, तो ये 2 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको करेंगे 1 टाइम्स, ये आ जाएगा 1 60 30 और 0, तो ये 59 5 टाइम्स चेक करते हैं, 25 और 45, तो 295 5 टाइम्स आ रहा है 295, तो बचा 5 और 15 और 150 पॉइंट। अब 15 3 टाइम्स नहीं आएगा, 2 टाइम्स आएगा, क्योंकि 15 तो ज़्यादा हो जाएगा, बाद में 18 भी ऐड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स, तो 15.2 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, अ सर्टेन जॉब वॉज असाइंड टू अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स टू डू इट इन 25 days, बट 16 वर्कर्स डिड नॉट टर्न अप फॉर द जॉब एंड द रिमेनिंग वर्कर्स डिड द जॉब इन 36 days. व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स इन दैट ग्रुप। तो टोटल नंबर ऑफ
कुछ वर्कर्स थे, ग्रुप ऑफ वर्कर्स थे यानी कि एक्स वर्कर्स थे, उनको 28 दिनों में काम कंप्लीट करना था, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोल रहा है, बट 16 वर्कर्स डिड नॉट टर्न अप, यानी कि एक्स वर्कर्स में से 16 वर्कर्स नहीं आए और द रिमेनिंग वर्क वॉज डन इन 36 डेज, तो 36 डेज में ये काम कंप्लीट हुआ। तो ये कह सकते हैं इसको 14 टाइम्स आ रहा है और ये आ जाएगा 16 8 जा, ये आ जाएगा 7 टाइम्स और ये आ जाएगा 9 टाइम्स। तो इसको 7x इक्वल्स टू 9x माइनस 90 और 54, तो ये आ गया 144। तो 2x इक्वल्स टू 144, तो ये आ जाएगा 72x इक्वल्स टू 72 आंसर आ जाएगा। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, अ वेसल कंटेन्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है कि दो L और M दो लिक्विड्स हैं 5:1 के रेशो में। फिर दे रखा 24 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव, तो 24 लीटर्स इसमें से रिमूव किया तो 5:1 में ही रेशो रहेगा। सेम क्वांटिटी ऑफ M इज एडेड, तो M में सेम क्वांटिटी ऐड किया गया, सो दिट सेम क्वांटिटी यानी कि 24 जो निकाला था वही ऐड किया गया, देन द रेशो बिकम्स 5:3, तो 5:3 हो गया। ये तो सेम ही है, यानी कि ये जो डिफरेंस आया है वो चॉइस की इक्वल है, यानी कि 2 की वैल्यू चॉइस है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 12, तो यहाँ पे 6 था तो 6 × 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 72 था तो 24 ऐड करेंगे तो 4 5 6 7 8 9 96 सबसे पहले था। तो इसने पूछा क्या था क्वांटिटी डज द वेसल होल्ड, तो 96 लीटर सबसे पहले इसके अंदर था। क्वेश्चन नंबर 14, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 स्पेड्स और 2 क्लब। तो क्लब और स्पेड्स कितने कितने होते हैं, 13 होते हैं, उनमें से 2 सेलेक्ट किए हैं, तो 13C2 और लिख रखा है तो प्लस कर देंगे 13C2 जो कि क्लब्स में से लिया होगा और 52C2 इसको सॉल्व कर लेंगे तो 13 × 12/2, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 60 और 18 78, तो 78 + 78/52 × 51/2, तो 2 से इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3 2 ज़ा और 3 2 ज़ा क्या 4 2 ज़ा और 12 6 ज़ा, तो 26 × 51 आ जाएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 8 8 16 6 1 14 15, तो ये आ गया 156/26 × 51। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13 14 7 ज़ा 8 ज़ा और 13 78, तो ये आगे 3 से कटेगा, 3 से 1 टाइम्स और फिर 21 7 टाइम्स, फिर 3 से कटेगा 6 2 ज़ा और 18 6 ज़ा, फिर ये से कटेगा 2 टाइम्स तो 2/17 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, सिम्मी एंड वीना कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड 20 डेज। तो सिम्मी और वीना 18 डेज लग रहे 20 डेज लग रहे रेस्पेक्टिवली, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, तो दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे 9 ज़ा और 10 ज़ा, तो ये आ जाएगा 180 एफिशिएंसी, तो ये आ गया 180 टोटल वर्क हो गया, तो 10 और 9 इनकी एफिशिएंसी आ गई। फिर दे रहे दोनों ने 3 दिनों तक काम स्टार्ट साथ में किया तो इंटू 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 और 9 3 ज़ा 27, तो 57 वर्क कर लिया, बचा कितना 3 और 60 हो गया और 123 वर्क बच गया। देन सिम्मी लेफ्ट, तो सिम्मी चली गई यानी कि 10 वाला बंद हो गया। हाउ मैनी मोर डेज वीना अगर काम करेगी तो लगेंगे, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 ज़ा एंड कितना बच रहा है 333, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 27, तो बचा 3 4 5 30 27, तो 6 बच गया 6/9, तो ये आ जाएगा 2/3, तो 13 2/3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन द रेक्टेंगल लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो 4:5 दे रखी है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल यानी कि 2L + B जो दे रखा है वो 144 दे रखा है, तो 2 से इसको कट करेंगे 14 7 ज़ा और 2 ज़ा और दोनों का सम कितना आ रहा है 9 9x = दिस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, x की वैल्यू 8 है, तो एरिया पूछा है तो L × B, तो 4 5 ज़ा 20 20 × 8 × 8 क्योंकि x² हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64 64 × 20 करेंगे तो यह आ जाएगा 0 8 and 12 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अ ट्रेन 484 किलोमीटर्स लेंथ इज मूविंग एट a speed of 36 km/h, in how much time will it crosses a man coming from the opposite direction at a speed of 8 km/h। तो जब कभी भी दो जने अपोजिट डायरेक्शन से आते हैं तो स्पीड का जो होता है डिफरेंस हो जाता है और डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, ट्रेन जितना डिस्टेंस कवर करेंगे तो 484 डिस्टेंस और इन दोनों की स्पीड्स का डिफरेंस कितना आ रहा है 28, और क्योंकि ये जो है km/h में आंसर मीटर/सेकंड में चाहिए तो इसको 5/18 करना पड़ेगा, 18 ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 7 टाइम्स आता है 4 की टेबल में 1 2 1, फिर इसके बाद में 7 टाइम्स आता है, फिर आगे कुछ कट रहा है क्या 7 1 ज़ा और 3 4 5, इसमें तो कट नहीं रहा है, कुछ गलत किया हमने।
ट्रेन 484 मीटर्स की लेंथ की है, इसकी स्पीड ये है। इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अ मैन फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे 2 पर्सनस, तो इनकी स्पीड्स का सम होता है। तो हमने यहाँ डिफरेंस लिख दिया इसलिए गलत हो गया। तो 484 डिस्टेंस को कवर किया है और इन दोनों का सम कितना हो गया 44 और 5/18 कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 1 1 1 2 1, तो ये 11 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 9 और 1/5। तो 15 5 ज़ा 15 3 ज़ा 45 9 ज़ा और 36 ज़ा, तो 39.6 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 8 men's working for 5 hours can complete a work in 28 days. How many days 16 men's working for 2 hours वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो डेज बताने हैं, तो सॉल्व कर लेंगे इसको। ये आ जाएगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 14 टाइम्स, ये से कटेगा 7 टाइम्स, तो 7 5 या 35 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अ कार travels from Delhi to Punjab at 180 kilometers per hour and returns to Delhi from Punjab at 360 kilometers per hour. Find the average speed of the car. तो एवरेज निकालना है, तो 2 इंटू स्पीड ऑफ 1 इंटू स्पीड ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ सम ऑफ स्पीड्स, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 6 9 ज़ा, ये आ जाएगा 60 टाइम्स, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 4 6 4 ज़ा 24, तो 240 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन एन इलेक्शन 20% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी कि 100 वोटर्स थे अगर, तो उनमें से 20% ने वोट नहीं दिए, तो 80% वोटेड फॉर इलेक्शन। ठीक है, अ कैंडिडेट हु गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो यही वैलिड वोट्स है, इसका 70% है, 8 7 ज़ा 56, तो 56 वोट्स मिले हैं और ये 2400 वोट से जीत गया। तो जो हारा होगा उसको कितने वोट्स मिले हैं 4 और 60 20, 24 मिले। जीता कितने नंबर से 2 से 3 32 से जीता, लेकिन इसने बोला 2400 से जीता। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो थे 100 थे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा, फिर आ जाएगा 4 से 28 7 ज़ा, फिर 25 ज़ा, तो 7500 आंसर आ गया। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड की गई है चैनल पर, इसी की DI का सॉल्यूशन भी अपलोड किया गया, वो भी देख लीजिए आप।